साहब सतनाम। नारद जी का बंदर का मुंह पाना, विश्व मोहनी की कथा। प्रेमी संतों और भक्तों, आप सभी सुन रहे हैं सतगुरु दरिया साहब बिहार वाले की वाणियाँ साहब सतनाम चैनल पर। सभी का स्वागत है। आज दिनांक 30/5/2023 को मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुंभज नारद संवाद, जिसमें नारद जी के 2 जन्मों की कथा है। पहला जन्म औरत का रूप धारण करके मलाह से शादी करना, दूसरे जन्म में बंदर का मुंह पाना। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कुंभज नारद संवाद से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मन और माया आदिशक्ति नारद जी जैसे संत को कैसे अपने जाल में फंसा कर नाच नचाई। जो नारद जी विष्णु भगवान का ही तपस्या करते थे और वही भगवान उन्हें कैसे माया के चक्कर में डाल दिए। पानी जोरी बिनय बहु कीना, लोचन ललची प्रेम रस भीना। चले कुंभज छोड़ा मुनि धामा, आगे पगु कीन्हो बिसरामा। देव सभाया तब चले बिचारी, मगु में मगन सो ज्ञान सुधारी। जो जनचारी जबे चली गयऊ, बाट में भेंट नारद से भयऊ। महानुभावों, कुंभज ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम से चल दिए। कुछ दूर आए तो रात्रि हो गई, वहाँ विश्राम किए। सुबह उठकर फिर आगे को चल दिए। 4 योजन जाने के बाद रास्ते में नारद जी से भेंट हुआ। दो कर जोरी किन प्रणामा, बैठ गए मुनि किन बिसरामा। सुने व सरवण नारद यस कहेऊ, अचरज बात यह किमि करी भयऊ। नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कुंभज ऋषि को प्रणाम किए। कुंभज ऋषि और नारद जी दोनों बैठकर ब्रह्म की चर्चा करने लगे। कुंभज जी बोले, हे नारद, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिगुण है, उनसे अलग सत्पुरुष ब्रह्म है, तुम उन्हें पहचानो। यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे ऋषि, यह विचित्र बात आप क्यों कह रहे हैं? तिरगुण तेजी ब्रह्म कहे दूजा, त्रिय देवा करी वेद का पूजा। निरगुण सरगुण वोए ब्रह्म पुनीता, और वचन सब है अनीता। महानुभावों, नारद जी बोले, हे ऋषि, त्रिगुण से अलग आप ब्रह्म को कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों वेद के अनुसार ही चलते हैं। इनसे अलग कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। वही ब्रह्म निर्गुण रहते हैं और कभी शरीर धारण करके सगुण कहलाते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कुंभज जी कहते हैं नारद जी से कि ऐ नारद, नारद तुम परिपंच न जानी, माया ब्रह्म नहीं मन पहचानी। वेद पढ़ी मुनि भयउ विरागी, स्वार्थ वचन सभनी मिली पागी। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद, तुम मन माया के परिपंच को नहीं जानते हो। माया मन कौन है जो जीव को फंसा कर रखा है? ब्रह्म क्या है इसे जानो। वेद पढ़कर मुनियों ने वैराग्य धारण किए हैं, पर सभी स्वार्थपूर्ण वचन कहे हैं। कहे कुंभज सुनु नारद,
नर की काह चलाए, ऐन भवन में स्वान जो परी के, भूखी भूखी गए नसाए। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद सुनो, मनुष्यों को इस संसार में कुछ बस में नहीं है, वे अपने बस में भी नहीं है, मन माया के बस में है। जैसे शीशे के महल में कुत्ता रहता है तो उसके चारों ओर अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वह समझता है कि चारों ओर दूसरा कुत्ता है, अज्ञान बस भौंक भौंक कर अपना प्राण नष्ट कर देता है। उसी तरह से मनुष्य संसार में अज्ञान बस अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। सत्य ब्रह्म की जानकारी नहीं हो रही है। प्रथम जन्म तुम नारद भयऊ, माया चरित्र भेद नहीं पयऊ। बोले गरजी गर्भयति कीना, माया चरित्र जीति सबलीना। अति तन गर्भ सभे गुणनिका, वाके हाथ तुरंत ही बीका। महानुभाव कुंभ जी कहते हैं, हे नारद मुनि, जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ तुम योग साधना किए, महान जोगी बने, तुम्हारे अंदर गर्भ गुमान हो गया कि हमसे बड़ा सिद्ध इस संसार में कोई नहीं है। माया को मैं अपने अधीन कर लिया हूँ, लेकिन आप माया के भेद को नहीं जान पाए। संसार का नियम है, जिसके अंदर गर्भ गुमान अहंकार हो जाता है, उस पर मन माया का दाव लग ही जाता है। आपके मन में गर्भ हो गया। कहत कहत सुर सारी तीर गयऊ, जल के निकट भर मतन भयऊ। मंजन करी बाहर जबयऊ, नरतन तेजी शक्ति तन पयऊ। नख शिखनी के निरखी निहारी, असुंदर तन भव राजकुमारी। आप नदी के किनारे गए, नदी में स्नान किए। जब नदी से बाहर निकले तब आपका शरीर पुरुष से नारी का हो गया। आप अपने शरीर को नख से सिर तक देखे, आपका शरीर सुंदर राजकुमारी के रूप में दिखाई पड़ा। देव सरोइनी निकट जलताही, पूछे केवट कौन तुम आई। दिन चला गया, रात्रि आई। आप नदी के किनारे बैठे थे, केवट आया और पूछा कि आप कौन हो। को तोरा पुरुष के कर तुम नारी, चढ़त रणी देऊ पार उतारी। आपका पति कौन है, किसकी आप नारी हो, रात्रि होने जा रहा है, आओ नाव पर बैठा कर मैं तुझे नदी पार कर दूं। केवट तुमसे कहा। मातु पिता कोई पति नहीं आई, आईमी करी बहन केवट से कही। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने स्त्री रूप में केवट से बोले कि माता पिता और पति मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बात जब केवट सुना तो बोला, कहे धीमर धन भाग हमारा, कर गही खैची भवन पगुढारा। तेजहु चेतय चेत करू, या गृह सैती समार। करहु भोजन सब भाव करी, हम ही पुरुष तुम नार। केवट जब जाना कि आपका कोई नहीं है तब बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर ले गया और अपनी औरत बनाया,
यानी हे नारद जी, आपसे केवट का शादी हुआ। हे नारद, आप औरत के रूप में मलाह के साथ बहुत दिनों तक रहे। दिन बीत बहुत विचार, जल ले न सुर सरी नार। जल बूढ़ी मंजन कीन, नर देह सुंदर लीन। नर निरखु सगरे आव, नहीं शक्ति को कछु भाव। अड़बंद बांधु संभार, यह तिलक चर्च चार। जनेऊ नूतन कीन, यह धोती पोथी लिन। ब्रह्मचर्य बहुत विचार, इमी पंथ में पगुढ़ार। जहाँ मिले प्रेमी हित, मुनि भाव बहुत पुनीत। कुंभज बोले विचार, तुम्हें मुनि माया विध्वंस करी। बहुविधि बांधी डार, सतगुरु ज्ञान सो बाँचिए। जब बहुत दिन बीत गया, मलाह के पत्नी के रूप में एक दिन आप नदी के किनारे गए। नदी में स्नान किए, बाहर निकले, तब आपका रूप नारी से नर के रूप में बदल गया था। आप फिर पुरुष हो गए। कुंभज जी कहते हैं, हे मुनि, आपको माया नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सद्गुरु का ज्ञान होगा तब आप माया के जाल से बचेंगे। एक जन्म के यह फल लीना, दूसर जन्म फिर आगे कीना। भरम भर में उजाई, फिर निज देह मानुष के पाई। बालक से तरुणापन भयऊ, भय पंडित विद्या बहु। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद, एक जन्म में तो आप औरत बनकर मलाह के साथ रहे। दूसरे जन्म की कथा सुनो। कुछ दिन 84 में भ्रमण करने के बाद फिर दोबारा मनुष्य का शरीर आपको मिला। बालक से जवान हुए, अनेकों प्रकार की विद्या का ज्ञाता बनकर पंडित बन गए। जोग विराग बहुत लवलीना, नारद जग में बहु परमीना। किन्हो योग काम धरी मारी, यही विधि तन में भयहंकारी। जहाँ जाहि तहाँ सादर करई, बहुत प्रेम मोद मन भरई। योग तपस्या करके सिद्ध बन गए, काम का दमन कर दिए। आपके अंदर अहंकार हो गया। संसार भ्रमण कर शिष्य बनाने लगे। आपकी संसार में बड़ी प्रसिद्धि हो गई। भ्रमण के समय आपका मुलाकात सनकादि ऋषि से हुई। आप प्रेम पूर्वक बोले, मैं तो कंद्र पजारे उन्हीं का, त्रिया बचन मोही लागत फीका। शक्ति भाव मोहि कछु नहीं भावे, नित नई प्रेम भक्ति चित आवे। मैं कंदर्प को जला दिया हूँ, त्रिया का वचन मुझे उदास लगता है। मेरा मन हमेशा भक्ति में ही रहता है। इतना बात सुन करके सनकादिक बोले, विचारी के तुम सदा सिद्ध परमीन। जहाँ तहाँ वचन न भाखिए, ज्ञान रहो लौलीन। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद, आप सिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं, पर यह बात जहाँ तहाँ मत कहिएगा। असक उमड़े फिर कहा न माना, जहाँ तहाँ करही यही विख्याना। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद, आपने सनकादिक के वचनों पर ध्यान नहीं दिया।
शिव शक्ति जहाँ बैठे जोरी, किन प्रणाम विनय बहु मोरी। चर्चा किन ज्ञान जब भयउ, जोग समाधि साधु मत अयउ। उलटी पवन हम साधेव योगा, नारी पुरुष के त्यागे व भोगा। कंद्रप हम से दामन पयऊ, बैठिहार पीठ दे गयऊ। शिव पार्वती दोनों आपको एक साथ मिले। आप प्रणाम किए, ज्ञान की चर्चा करना शुरू कर दिए। जोग समाधि और साधु के विचारों को आप रखे। आप बोले मैंने सिद्धि प्राप्त कर लिया है, नारी पुरुष के भोग को त्याग दिया है, कंद्रप हमसे पराजित हो चुका है। शिव बुझाय है अंतरयामी, भय हंकार गर्व अतिगामी। शिव जी आपके मन के बात को समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। अहंकार किसी भी चीज का हो तो अच्छा नहीं होता है। हे नारद, शिव जी आपसे बड़ाई कर दिए। शिव जी बोले तुम जीता सब जोग परचारी, मन माया का करे तुम्हारी। आदि सिद्ध तुम जग परधाना, सुर नर मुनि कोई मरम न जाना। शिव जी बोले हे नारद, मन माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप सिद्ध हो गए हैं। देवता मनुष्य और मुनि आपके ज्ञान को कोई नहीं जानते हैं। आप सबसे महान हैं। अब भयो गर्भ बहुत तन राता, निज मुख शिव कीन विख्याता। कुंभ जी कहते हैं हे नारद, जब शिव जी अपने मुख से आपका बड़ाई किए, आपका गुणगान गाए, तो आपको और अहंकार हो गया। फिर रमे जगत में चले विचारी, आ शिव के कहे गौरव भयो भारी। मिले विष्णु पर दक्षिण कीना, नारद भक्ति प्रेम रस भीना। कहे विष्णु तुम सब गुण लायक, सिद्ध पुराण सभे मति सायक। जोगी जग में जो कोई अहई, तुम गुण भेद कोई नहीं लहई। निगम नेति निषेध विचारी, अतुले न तुम है कोई ब्रह्मचारी। तुम सिद्ध शुद्ध विमल पद लहेऊ, तुम प्रसिद्ध ज्ञानी कहेऊ। कुंभ जी कहते हैं हे नारद, जब आपको विष्णु से भेंट हुआ तो विष्णु आपकी और अधिक सराहना कर दिए। वे बोले नारद, आपका तुलना संसार में किसी से नहीं हो सकता। आप संसार में सबसे अधिक सिद्ध प्रसिद्ध और विमल हैं, ज्ञानी हैं। विष्णु जब आपकी महिमा का गुणगान किए तब आपको और अधिक गर्व गुमान अहंकार हो गया। आप विष्णु से बोले नारद बोले गौरव अति गामी, मन अनंग जीता मम स्वामी। अजपा मंत्र जाप मैं कीना, दहेव काम धरी कियो मलिना। माया मन की संधि न आवे, बहु प्रकार कटक जो धावे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जब विष्णु नारद की सराहना कर दिए तब नारद को और अधिक गर्व गुमान हो गया। वे बोले हे भगवान,
मैंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। अजपा मंत्र का हमेशा जाप करता हूँ। काम वासना को मैंने मलिन कर दिया है। मन और माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सद्गुरु कहते हैं, कामिन और काल से इस संसार में कोई नहीं बचा है। जो भी जन्म लिया कामिन और काल के अधीन हो गया। नारद के मन में कारण हो गया। इसी के चलते शक्ति का भाव उनके तन में छा गया। आदि ज्योति की महिमा से संसार चल रहा है। इनका चरित्र अगम और अथाह है। कोई बिरले संत ही पहचान पाते हैं। आदि ज्योति जग महिमा कीना, अगम है चरित्र केहू गति चीना। इंद्रजाल एक शहर बनाया, राजा शैल निधि ताहाँ सोहाया। झूठी हाट जो बाट बसाया, आ झूठी माया कंचन छवि छाया। मेरे था नारी पुरुष बहुबानी, मिर्था कलोल को ताहल ठानी। मेरे था महल स्वरूप करी, राजा रानी कीन। रचव कुमारी कोमल एक, कन्या भेद न चीन। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, कुंभज ऋषि नारद मुनि से बोले, हे नारद, यह याद शक्ति माया का चरित्र अगम और अपार है। कोई बिरले पहचान सकते हैं। जब आपको अहंकार हो गया तब यह माया अपना चरित्र आपके सामने रच दिया, जिसमें आपका सारा ज्ञान भूल गया और माया के अधीन हो गए आप। इंद्रजाल के द्वारा ही यह मन माया सभी प्राणियों को फंसाती है, सत्य तक पहुंचने नहीं देती, भ्रम में डाल देती है। माया के द्वारा एक राज्य का निर्माण हुआ। वहाँ के मायावी राजा शैल निधि हुए। झूठे हाट और बाट बना, सोने जैसी चमक था उस राज्य में। बड़ा ही सुंदर और भव्य राज दिखाई पड़ता था। झूठे ही स्त्री और पुरुष दिखाई पड़ने लगे। बड़ा ही सुंदर, मन को मोहने वाला, धन धान से संपन्न राजमहल बना। बिल्कुल झूठे महल बना जो था नहीं, पर सोने से सजा धजा दिखाई पड़ता था। बड़ी ही महल में चमक और आकर्षण था। जो देखता उसका मन हर लेता था। उस महल में राजा रानी थे। माया ने एक अति ही सुंदर राजकुमारी की रचना कर दिया। उस राजकुमारी के भेद को कोई पहचान नहीं पाया। सदगुरु कहते हैं, इमी करी पेत खाना पुतरी अधावे, आ घोइचे कोल सब नाच देखावे। जो पैठे सो रहे लो भाई, शहर से बहुरी निकल नहीं जाई। महानुभावों, इसी तरह से यह माया सभी को भ्रम में डालकर नचा रही है। जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। सत्य के पीछे ही सारा संसार दौड़ रहा है, नाच रहा है, भ्रम में पड़ा है। जो इस माया के अंदर लुभा कर प्रवेश कर गया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया उसका। रचा स्वयंवर सब निरपसूना, केहू नहीं चीना पाप और पूना। राजा शैल निधि की लड़की का स्वयंवर रचा गया। सारे राज्य में यह बात फैल गई। कोई भी व्यक्ति सच्चाई को नहीं समझा कि यह राज्य, राजा और रानी, यहाँ के प्रजा सभी मायावी है। ये सब भ्रम है, सत्य नहीं। महानुभाव, उसी तरह यह संसार भी भ्रम है। हम इसको सही मानकर भूले हुए हैं। जब हम समझ जाएंगे कि यह संसार सत्य नहीं असत्य है, तब हम मुक्त हो जाएंगे। नारद देखा नग्रज बजाई, जो मति रही सो गई भुलाई। देखहि बहु विधि
नग्र सोहावन, अमृत तेजी चाहि बिसी पावन। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद, भ्रमण के दौरान आप जा रहे थे, रास्ते में नगर दिखाई पड़ा। नगर देखकर आपका ज्ञान भूल गया, आपको मोह और भ्रम हो गया। निर्पयाए बहुआदर कीना, लीन लियाय महल पगुदीना। यह कन्या मम राजकुमारी, इनकर लक्षण करो विचारी। राजा शैलनिधि आपको राजमहल के अंदर लेकर गए, बैठाए, आपका स्वागत किए। अपनी राजकुमारी को दिखाकर राजा बोले, हे मुनि, इस कन्या का लक्षण बताइए। देखा बदन नयन करनिका, अति छवि सुंदर मणि जगटीका। अति सुलक्षणी सब गुणनिका, औरी माम धाम जग फीका। सुंदर बर बरी है यही आई, यही जग समर जीते हो नाही पाई। कछु प्रगट कछु गोप करी, कहा बचन समुझाय। कन्या कनक उरेहिया, मिले सुंदर वर आय। हे नारद, जब आपने उस राजकुमारी को देखा जो विश्व मोहिनी थी, विश्व में वैसी सुंदर कोई औरत नहीं थी, आप भी मोहित हो गए उसके रूप और गुण पर। उस कन्या के आगे सारा संसार फीका था। उसके भविष्य के बारे में जब आप देखे तो आपको मालूम हुआ कि सुंदर वर से इस कन्या का शादी होगा, जो संसार में सबसे वीर और सुंदर होगा, यानी विष्णु भगवान से ही इसका शादी होगा। आप राजा शैलनिधि से बोले, हे राजन, स्वयंवर करिए। राजकुमारी जिसके गले में माला डालेगी उसी से इनका विवाह होगा। विकल मुनि काम जहाँ विष्णु तहाँ जाइए, सुंदरी शोभा बाम बड़े भाग सो पाइए। महानुभाव, कुंभज ऋषि कहते हैं कि हे नारद, जब आप कन्या का रूप गुण देखे तो आपका सारा ज्ञान भूल गया। आप उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए अपने मन में ठान लिए, व्याकुल हो गए। आपके मन में आया कि जो भाग्यशाली होगा और विष्णु जैसा सुंदर होगा, उसी के गले में लड़की माला डालेगी। आप विष्णु भगवान से मुलाकात करने के लिए चल दिए। बहुती रचन तहाँ चली गएऊ, अभी चही भेंट विष्णु से भएऊ। होए शुभ काम सुदिन भल पएऊ, बिना प्रयास निकट चली आएऊ। रास्ते में विष्णु से आपका मुलाकात हो गया। आप बड़ा ही प्रसन्न हुए कि बिना अधिक परिश्रम किए ही विष्णु से भेंट हो गया। हे नारद, आप दोनों हाथ जोड़कर विष्णु से बोले कि न प्रणाम दोनों कर जोरी, महाराज सुनु मिनती मोरी। एक सुंदर ग्राम तहाँ चली गएऊ, अजब अनूठा किमी कर कहेऊ। निरपतहा एक बसे सुधरमी, ते गृह कन्या है कुल करमी। राजा स्वयंवर कर जय माला, आज गृह मिले सो होया निहाला। मनसा मन हम
ब्याह बिचारी। सुंदर तन मम देहु सवारी। हे महाराज, आप मेरी एक प्रार्थना सुनिए। एक बड़ा ही सुंदर राज्य है। वहाँ के राजा शैलनिधि, धर्मशील और न्यायप्रिय हैं। उनके घर एक शुभ लक्षणा बड़ी ही सुंदर कन्या है। जिसको मिल जाए वह बड़ा सौभाग्यशाली होगा। मन ही मन हम उससे विवाह करने का निश्चय किए हैं। हे भगवान, आप हमारा शरीर सुंदर अपने जैसा बना दीजिए, ताकि वह कन्या वरमाला मेरे गले में डाल दे, मैं उससे विवाह कर सकूं। महानुभावों, नारद जी का वचन सुनकर विष्णु भगवान उनका शरीर अपने शरीर जैसा सुंदर बना दिए, परंतु मुंह बंदर का बना दिए। नारद जी स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में कन्या वरमाला लेकर घूम रही थी। नारद जी कन्या के सामने जाते हैं। कन्या मुंह फिर कर दूसरी ओर चली जाती है। बार बार नारद जी कन्या के सामने जाते हैं और कन्या मुंह फिर लेती है। आदि ज्योति जगाई मिजाहड़ाई, ब्रह्मा विष्णु हई नाच नचाई। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आदि शक्ति माया पूरे संसार को भ्रम में डाल दी है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नाच नचा दिया। यहाँ तक कि विष्णु यानी निरंजन, जिसे भगवान राम कहते हैं, वे भी माया के अधीन नाच रहे हैं। वही माया आज नारद जी को भी नचा रही है। वही कुंभज ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो नारद, कन्या उलटी बहुरी फिरी आई, नारद उठी उठी बदन देखाई। सुंदर तन मुह मरकट कीना, बाजी गोरना चामन लीना। जय दिश नारद बहुरी न आवे, आउ सौ समुनि अगुमन जावे। हसे दुओ गण कौतुक देखा, दीन श्रापय हलेहु विशेषा। मुनि प्रतिमा जो देखहु जाई, तब निश्चय तू मन पति आई। देखा प्रतिमा क्रोध जो भयऊ, लघु बहु वचन विष्णु के कहऊ। बेगी विष्णु वहाँ पहुँचे आई, मेली समाला विवाह कराई। लीन लियाए चरित्र न जाना, भये जुगल तब पहुँच ठेकाना। नारद पहुँचे विष्णु जुग बंदा, किन उपद्रव काम ते अंधा। अन के सुख तुम देखी न पाई, छल तुम करो सदा चतुराई। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे नारद, मन माया का चक्र आपके ऊपर लग गया था। आप कन्या से शादी करने के लिए व्याकुल थे। विष्णु आपका शरीर अपने जैसा सुंदर बनाए थे, पर मुंह बंदर का बना दिए थे, जिसके चलते कन्या वरमाला आपके गले में नहीं डाल रही थी। तब तक विष्णु आए, कन्या विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। विष्णु और कन्या का विवाह हो गया। यह देखकर आप विष्णु पर क्रोधित हुए। आप विष्णु को श्राप दिए, पर बल मायाई मी मरम न जाना, यहाँ आय फिरी गए ठेकाना। इंद्र जालई मी सभे नचावे, झूठ काला करी साँच देखावे। मोह भर्म भव सागर पानी, सोकल फेरत मरम न जानी।
हो ज्ञान तब गुण धरि खींचे, बिनु गुण ज्ञान पारा भव नीचे। अगम यथा है अगोचर गयऊ, टूटी गयो गुण पीछे पछतयऊ। कुंभज बचन विचारी के, सुनो सकल मुनि ज्ञान। मन बाजी जग जीतिया, कोई सुधरे संत सुजान। कुंभज ऋषि कहते हैं कि हे नारद, यह माया प्रबल है, इंद्रजाल के द्वारा सभी को नचा रही है। सारा संसार नाच रहा है। माया का सारा कला झूठ है, पर सांच दिखाई पड़ता है। मोह और भ्रम में सभी पड़े हुए हैं। जब ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। मन सबको पराजित कर दिया है। बिरले संत जो मन को पराजित करते हैं वही सत्य को समझते हैं। मन विष्णु का ही अंश है, परमात्मा का नहीं। बिना ज्ञान सब जग बोराना, आजिनी नहीं सत गुरु पद पहचाना। जो सद्गुरु के पद को नहीं पहचानते हैं वे अज्ञानी हैं, उनका विवेक सोया हुआ है। कही को बीमी बैकुंठ बखाना, वह बैकुंठ के मरम न जाना। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संसार में अनेक कवि हुए, वे बैकुंठ की बखान किए लेकिन बैकुंठ का मरम नहीं जाने। कथनी कथी कथी बहु चतुराई, चोर चतुर कहीं ठौर न पाई। सब लोग कथनी कथे बड़ी ही बुद्धिमानी से, लेकिन यहाँ का जो मन राजा है वे बड़े ही चतुर है। किसी को जो है सो मन के चलते मन के को नहीं पहचानता है, इसलिए असली जगह असली ठौर नहीं पाता है। वह ब्रह्मलोक सब को है बखानी, तेई ब्रह्मा के किमी भई हानि। सदगुरु कहते हैं कि सब लोग ब्रह्मलोक की बखान करते हैं और ब्रह्मा की भी हानि हो गई। शिवलोक शिवाया स्थाना, तहाँ काल फेरी करे पाया ना। शिव जी शिवलोक में रहते हैं, वहाँ भी काल चला गया। भस्मासुर के भय से शिव जी 3 लोक में घूमे। अंत में विष्णु भगवान भस्मासुर को भस्म किए, मोहनी रूप धारण किए, जिसमें शिव जी जो आदि सिद्ध है उनका जो है सो वीर्य खलित हो गया। इंद्रलोक इंद्र वोए रहेऊ, असहस्त्र भगउनी सहजे पयऊ। इंद्रलोक में रहते हैं। उनकी कहानी सारा संसार जानता है कि गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, उन्हें उनके शरीर में हजारों भग हो गया था। मन माया के ई है बखेड़ा, चढ़ी चरखना हो इनी मेरा। सतगुरु कहते हैं कि मन माया का यह बखेड़ा है। जो मन माया के अधीन है वह कभी संसार से पार नहीं होता। हरिहर भक्ति करे सब कोई, मन परचय बिनु जात बिगोई। हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को। सारा संसार हरिहर भक्ति यानी शंकर जी और विष्णु का भक्ति करता है, लेकिन मन को नहीं पहचानने के कारण अंत में फिर माया के जाल में फंस जाता है। मन परचय नहीं पाइया, बहुविधि कथे बनाए। चोर साहू चीन्हे नहीं, सरबस मुँह से जाए। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कुंभज ऋषि नारद मुनि के 2 जन्मों की कहानी कहकर समझाए कि हे नारद, दोनों जन्मों में मन माया अपना दाव आप पर लगा दिया, आप भ्रम में पड़ गए।
मन और माया सारे संसार को अपने अधीन कर रखा है। इस मन माया से अलग सतपुरुष परमात्मा है। उन्हें पहचानो, वही पहचानेगा जो मन को स्थिर करके सत्य पुरुष परमात्मा को ध्यान करेगा। महानुभावों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम। सतनाम।